मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जब आप 20 तारीख का पेपर दे के आओगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि भैया ने हमारा मराठी का पेपर एक दिन पहले ही कर दिया है। ठीक है, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा आपके खुद पे, यार भैया ने जो चीज बोली थी वही की वही चीज कैसे की कैसे पेपर में आ गई। स्टूडेंट्स, पिछले साल भी मैंने एक चीज बोला था कि योगासन पे जाहिरात लेखन आएगा और वैसा की वैसा टॉपिक फंसा है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, 5,000 से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना है अगर आपको इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशंस पे भी एवरग्रीन टॉपिक चाहिए तो। और स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप कर मत, क्योंकि यही टॉपिक्स तेरे पेपर में दिखेंगे, मतलब दिखेंगे, इन्हीं टाइप के टॉपिक्स तेरे पेपर में दिखेंगे। एवरग्रीन टॉपिक्स भैया के एक प्रकार से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि तुम्हारे पेपर में आएंगे, मतलब कंफर्म्ड उसी टाइप के आएंगे। मैं पहले बोल रहा हूं, अगर ये वैसे के वैसे पेपर में छपे तो बस इसको योगा योग समझना, भैया ने बस प्रेडिक्शन लगाया है ये समझना। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके उपयोजित लेखन के 18 मार्क्स कंफर्म्ड होंगे, मतलब होंगे डंके की चोट पे। हर एक बच्चा नीचे हजारों कमेंट्स करेगा, भैया एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, और डिस्क्लेमर दे दूं, ये पूरा की पूरा मेरे प्रेडिक्शन पे बेस्ड है। हो सकता है पूरा की पूरा वैसे की वैसा तुम्हारे पेपर में छपे, लेकिन बाद में बोलना नहीं भैया आपने पेपर को वो कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं, ये बस मेरे प्रेडिक्शन के बेसिस पे है। सबसे पहली चीज नोट डाउन कर लेना है, हर एक उपयोजित लेखन के जो भी टॉपिक्स होंगे उनके 5-5 टॉपिक्स दूंगा, उनमें से ही उन्हीं टाइप के पेपर में क्वेश्चन फंसेगा, मतलब फंसेगा। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले दिल थाम के बैठना, ज्यादा से ज्यादा आपके स्कूल के दोस्तों में, ट्यूशन के दोस्तों में फटाफट से फैला दो। सबसे पहली चीज, पत्र लेखन में स्टूडेंट्स ये चारों में से ही आपको टॉपिक्स दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। जो मागणी पत्र होता है, पुस्तकांची मागणी, रोपांची वाटिका, साहित्य मागणी, नहीं तो कार्यशाळा, मतलब कि जो भी वर्कशॉप होते हैं, एक तो वर्कशॉप पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखेगा, साहित्य पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखेगा, रोप को वाटना है, बांटना है, वो वाली चीजें, नहीं तो पुस्तक। इन चारों टॉपिक्स में से ही पत्र लेखन में आपको टॉपिक्स दिखेगा। स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, पिछले 5 साल के मैंने जब पेपर एनालाइज किया तो पुस्तकांची मागणी ये 2 बार आया था, रोप वाटिका भी 2 बार आया था, साहित्य जो था वो 1 बार पूछा गया था, और इस बार लग रहा है कि कार्यशाला आ सकता है, मतलब वर्कशॉप आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी को बोलूंगा, पुस्तकांची मागणी, रोप वाटिका, साहित्य और कार्यशाला, ये पत्र लेखन के मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स है, इन्हीं के बेसिस पे आएगा। यही आएंगे भैया, बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रहा हूं। क्या भैया इन्हीं टाइप के आएंगे? जी हाँ, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। ऐसे के ऐसे छपेंगे बिल्कुल नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट स्टूडेंट्स इन्हीं टाइप के फंसेंगे, ये कहीं ना कहीं श्योर है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। उसके बाद जाहिरात लेखन में स्टूडेंट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, स्टूडेंट्स मेरे को क्यों क्या पता, लेकिन लग रहा है कला छंद वर्ग ये आ सकता है, नहीं तो संगणक प्रशिक्षण। स्टूडेंट्स मेरे को ये कंफर्म तो नहीं, बट मेरे को मन से लग रहा है कि कला छंद वर्ग पे कुछ ना कुछ टॉपिक आ सकता है। संगणक प्रशिक्षण, योगासन, देखो मेरा प्रेडिक्शन पिछले साल एकदम सही बैठा था, योगासन बोला तो योगासन ही आया था। इसी तरीके से इस बार भी मुझे लग रहा है कि कला छंद वर्ग ये आ सकता है। अगर पेपर में वैसे की वैसा छपा तो फिर बाद में बोलना नहीं भैया आप तो पेपर ये कर दिए हो। ठीक है, पेपर सेटर बोलते हैं मेरी जान मेरे को। उसके बाद तेल भंडार पे कुछ आ सकता है, नहीं तो छतरी, छतरी बेचना है, छतरी वगैरह वो वाली चीज है। अभी ध्यान से सुनना। और एक कार्यशाला अगर मैं बात करूं तो सुंदर हस्ताक्षर, मतलब हैंडराइटिंग की जो क्लासेस होती है वो। नहीं तो स्टूडेंट्स एक प्रो टिप दे रहा हूं मैं, जाहिरात लेखन आ सकता है। जैसे देखो अभी करंट अफेयर्स में होली आ रही है, तो होली के दुकान या फिर होली के कलर्स आप बेच रहे हो, ऐसा एक जाहिरात आपको पेपर में दिख सकता है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, यही के यही भैया पेपर में आएंगे क्या? बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, इन्हीं टाइप के आएंगे। आप ये टाइप के पेपर्स में लिख के रखना, प्रैक्टिस करके रखना। उसके बाद वैचारिक लेखन पे अगर हम जाएं तो स्टूडेंट्स प्रदूषण पे पिछले 5 साल में 3 बार, जी हां, प्रदूषण पे पिछले 5 साल में 3 बार क्वेश्चन प्रदूषण पे ही पूछा गया है। मतलब एक बार पर्यावरण जतन, मतलब वही क्या एनवायरमेंट को बचाओ, प्रदूषण और जल प्रदूषण। मुझे इस बार क्यों क्या मालूम लग रहा है, हवा प्रदूषण पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है, नहीं तो देश और सैनिक पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो वैचारिक पे आपको ये लिखना है कि भाई देश विदेश, देश और सैनिक पे आ सकता है,
पर्यावरण पे कुछ ना कुछ आ सकता है, नहीं तो स्टूडेंट्स प्रदूषण पे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिखेगा, नहीं तो स्टूडेंट सीधा सीधा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, संगणक, ठीक है, मॉडर्न संगणक ऐसा कुछ तो भी आ सकता है, नहीं तो एआई से रिलेटेड कुछ आ सकता है। तो स्टूडेंट्स हर एक इसके मैंने 5-5 टॉपिक्स दिए, इनका प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। दिस आर द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स। भैया क्या यही आएंगे? बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। इन्हीं टाइप के आएंगे क्या भैया? जी हाँ। अगर आपको एप्रिसिएशन पे भी ऐसा ही वीडियो चाहिए तो 5000 से ज्यादा लाइक्स कर देना है, मैं फटाफट से आपको एप्रिसिएशन का वीडियो बना के दे दूंगा, मतलब दे दूंगा। मिलते हैं। और भाई जाते जाते ये वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।